नमस्कार। में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में और पेट कॉमन कटाव को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे यहाँ पर कि जो है इस पर ट्विटर कैंपेन चल रहा है, इस पर जो है आवाज़ उठाइए इसकी। तो उसी पर बात करेंगे। ये देखो मुद्दा क्या है पूरा, कि कुछ लोग यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि जैसे टीचिंग परीक्षाओं में यूपी टेट होता है या सीटेट की बात करें नेशनल लेवल पे, तो सीटेट एक कॉमन कटाव बनती है उसकी, उसके बाद में परीक्षाएं कराई जाती हैं, वो सारी परीक्षाएं होती हैं। तो जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो जैसे वहाँ पे है ना कि 82 नंबर ले आओगे या 90 नंबर ले आओगे तो क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आप जो है क्या बोलते हैं पेपर में बैठ पाओगे, आगे जो भी परीक्षाएं होंगी टीचिंग की। तो देखो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो परीक्षाएं कराता है वो सबके लिए पिट जरूरी हो गया है। तो ये हर साल परीक्षा होती है। 2021 से शुरू हुआ कॉन्सेप्ट, ये 21, 22, 23, 24 में नहीं हो पाया, 25 में परीक्षा हुआ है, 26 में फिर से होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही बराबर यहाँ पर। अभी तक क्या था यहाँ पर कि इन तीनों साल में एक एक साल के लिए था कि एक साल इसकी वैलिडिटी हुआ करती थी। अब जो 25 की परीक्षा हुई है ये 3 साल को हो गया है, यानी कि अभी 3 साल तक काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल तक परीक्षा पेट की नहीं होगी, पेट की परीक्षा हर साल होती रहेगी, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा वो। तो जैसे कि टीचिंग परीक्षाओं में देखते हो ना, वहाँ पर यूपी टेट कर लिए, टेट एक बार पास कर लिए तो वो अब लाइफ टाइम हो गया है कि वो हमेशा के लिए आप क्वालिफाई कर लिए हो, जब भी मतलब वैकेंसी आएगी टीचर की तो उसमें अप्लाई कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो टेट परीक्षा दोबारा होगी नहीं, टेट परीक्षाएं होती रहेंगी, अब पास करते रहो, जिसको एक बार पास कर लिया वो हमेशा के लिए हो गया उसका। तो वैसा सीन यहाँ पर भी है, 3-3 साल के लिए रहेगा। अब देखो जो कॉमन कट ऑफ की बात चल रही है, तो टीचिंग वाले में क्या होता है कि जैसे टेट हो गया, सीटेट हो गया, तो वहाँ पे जो लोग एक बार क्वालिफाई कर लिए उसके बाद अब टीचर की भर्तियों में ही उनको अप्लाई करना होता है। तो वहाँ पर तो एक बार समझ में आती है कि कॉमन कट ऑफ वहाँ काम कर जाती है। लेकिन यहाँ पर पेट में कॉमन कट ऑफ काम क्यों नहीं कर पाएगी, इसके पीछे कारण है। क्योंकि यहाँ पर पेट से परीक्षाएं होती है, यूपी ट्रिपल से कराता है, इसमें परीक्षाएं बहुत सारी हैं। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो केवल इंटर लेवल से हैं, इंटर पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। कुछ ऐसे एग्जाम है जो ग्रेजुएशन स्तर पे हैं, और कुछ ऐसे यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं। जैसे कि एएनएम का ही परीक्षा ले लो, एएनएम में क्या है कि आपको एएनएम होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। मुख्य सेविका की जैसे वैकेंसी आएगी तो उसमें भी क्वालिफिकेशन अलग है। तो यानी कि क्या है, कुछ वैकेंसी यहाँ पर अलग टाइप की हैं। लैब टेक्नी वो जो कौन सा आता है, लैब टेक्नीशियन वाला हो गया या एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, बहुत सारी वैकेंसी छोटी मोटी आती रहती है इसमें जो अलग स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि मान लो कोई कट ऑफ यहाँ पर कॉमन अगर हो भी गई तो दिक्कत यहाँ पर ये कि जो लोग इंटर पास वाली वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आराम से क्वालिफाई कर लिया एक बार, उनके लिए बढ़िया हो गया। दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो लोग स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली जो भर्तियों में अप्लाई करते हैं उनके लिए दिक्कत यहाँ पर ये हो जाएगी, मान लो कि कुछ भी इसमें क्वालिफिकेशन बनाई जाती है, 33%, 35%, 40%, कुछ भी बनाया जाएगा, तो उन भर्तियों में क्या होता है ना कि उतने ही नंबर लाने में दिक्कत आ जाती है। अब जैसे कि एएनएम का ही परीक्षा देख लो, उस पर क्या होता है कि 0 नंबर से जिनका ऊपर रहता है वही लोग पेपर दे पाते हैं, सब दे लेते हैं। अगर वहाँ पर एक क्वालिफिकेशन सेट कर दी जाए कि मान लो कि 40 नंबर मिनिमम चाहिए, तो पता लगे 40 नंबर का क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि भाई 30 नंबर या 40 नंबर जो भी मान लो, 30 ही मान लो कि 30 नंबर आपकी चाहिए। अब पता लगे 30 नंबर से ऊपर वाले लोग ही पता लगे यहाँ पर मान लो कि वैकेंसी मान लिया आई 10,000, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10,000 वैकेंसी आया, और अप्लाई करने वाले मान लो 40,000 लोग थे टोटल मिला के, लेकिन 30 नंबर से ऊपर वाले लोग थे यहाँ पर मात्र 5,000। ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 5,000 लोग केवल अप्लाई कर पाएंगे, 30 नंबर से ऊपर उतने लोग हैं ही हैं, तो फिर तो वैकेंसी खाली चली जाएगी। यहाँ पर दिक्कत ये भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये हर वैकेंसी में लागू नहीं हो पाएगा, दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है। तो इसलिए ये बड़ा मतलब मुश्किल लग रहा है कि इस तरह चीज़ें हो पाएंगी, खासकर पेट में, क्योंकि ये इसमें अलग अलग या तो वैकेंसी ना होती है, एक ही प्रकार की परीक्षाएं हो रही होती तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये हो सकता था पॉसिबल, टेक्निकली पॉसिबल ये लग नहीं रहा है। क्योंकि इस तरह से अगर एक कॉमन कट ऑफ सेट कर दी गई तो दिक्कत यहाँ पर इंटर लेवल की जो परीक्षाएं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी उतने नंबर लाने में, क्योंकि वो फिर कई ना कई चीज़ें यहाँ पर दिक्कत करेंगी। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर है कि जिनमें 0 से ऊपर बुलाया जा रहा है अभी, अब पता लगे क्राइटेरिया सेट हो गया 30 नंबर, तो पता लगे उतने लोग ही नहीं जा पाएंगे, अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो उनकी तो सीटें पूरी भरी नहीं पाएंगी, फिर बात ये भी है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर दिक्कत कर जाएंगी। तो यही दिक्कत यहाँ पे आ रही है कॉमन कट ऑफ को लेकर, नहीं तो चीज़ें ये अब तक सुधर गई होती।
तो ये इसीलिए जो है ये काफ़ी दिन से बातें उठ रही 2021 से, जब से आया था कॉन्सेप्ट, लेकिन ये उसमें कुछ हो नहीं रहा है सुधार। ये उसके पीछे का कारण यही है, हर बार बातें उठती हैं, इसकी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिक्कत इसीलिए हो जाती है। अब इसमें एक काम यही हो सकता है यहाँ पर, तो या तो पेपर का लेवल एक सा है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि अगर 30 नंबर सेट कर दिया गया, पेपर का लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे 21 की परीक्षा आप देखोगे तो 21 की जो परीक्षा थी वो काफ़ी उसका लेवल सही था, मतलब नॉर्मली लेवल था, बहुत बहुत हार्ड मतलब पेपर नहीं था ये। लेकिन 22 वाला क्या हुआ, इससे थोड़ा मुश्किल आ गया, और 23 वाला इससे भी मुश्किल आ गया। 24 में परीक्षा हुई नहीं, और 25 वाला फिर से थोड़ा नॉर्मल था, 23 के अपेक्षा नॉर्मल था। तो यानी कि परीक्षा ऊपर नीचे भी होती रहती है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी 30 नंबर लाने में लाले पड़ जाएंगे। अब जैसे 23 की परीक्षा हुई थी, इस वाली परीक्षा में 30-35 नंबर लाने में बड़ा मुश्किल था। इस बार की जो परीक्षा हुई 25 वाली, इसमें तो आसानी से मान लो आ भी जाएंगे, मतलब इसमें आए भी हैं। लेकिन दिक्कत यही है ना कि हर साल की परीक्षा ऊपर नीचे होती रहती है, दिक्कत यहाँ पर ये भी है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किसी का फायदा है, किसी का नुकसान है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये भी आ रही है कि भाई कॉमन कट ऑफ न होने से एक दिक्कत यहाँ पर ये रहती है ना कि इंसान ने फार्म भर दिया, अब वो तैयारी नहीं कर पाता, असमंजस में स्थिति रहती है। मान लो अब इसमें लेखपाल का फार्म आया, अप्लाई कर दिया उसने, अब वो तैयारी करे कि ना करे, अब ये डाउट में रहेगा इंसान, क्योंकि जब तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हो जा रहा, अब पता भी नहीं है ना कितने नंबर पर शॉर्ट लिस्ट होगा। अब पता नहीं, मान लो तैयारी करता रहे इंसान, और कल को जो शॉर्ट लिस्ट है उसका उसमें नाम ही ना आए, तो तैयारी उसकी तो मतलब क्या बोलते हैं, तैयारी चली गई उसकी। अब वो मतलब पेपर ही नहीं दे पाएगा। और मान लो कोई इंसान ऐसा है कि वो सोच रहा है कि पता नहीं शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, तैयारी भी नहीं कर रहा है, और कल को शॉर्ट लिस्ट हो गया तो तैयारी उसकी नहीं हो पाई, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट होता है वो लगभग परीक्षा के थोड़े दिन पहले। अब टाइम भी ज़्यादा गैप नहीं रहता है, महीने 2 महीने गैप होगा तो उस 1-2 महीने में तैयारी तो होनी नहीं पूरी। तो यहाँ पर कहने की दिक्कत है ये। अब इसको देखो कैसे इसका सोल्यूशन निकलता है। बाकी ये चीज़ें फिलहाल अभी जैसे चल रही हैं, चलेंगे तो खैर ऐसे चलती रहेंगी ये। अगर इसमें कुछ सुधार होना मतलब हो सकता है तो यही है कि पहली बात तो ये पेपर का कुछ ना कुछ एक लेवल सेट हो पहले, उसके बाद जाके कोई कॉमन कट ऑफ की बात यहाँ पे अगर आएगी तभी ये पॉसिबल टेक्निकली है। नहीं तो फिर ऐसे क्या होगा ना, ये दिक्कत यहाँ पे रहेगी। क्योंकि जो इंटर पास वाली परीक्षाएं हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये दिक्कत आएगी जो अलग से परीक्षाएं होती हैं, स्पेशल वाली अलग टाइप की आती हैं ना, जैसे भी ITI वाला कोई आया था, लैब वाला हो गया, कहीं एक्सरे वाला हो गया, कहीं आँख वाला हो गया, ये सब बहुत सारे वैकेंसी अलग छोटी मोटी आती रहती हैं ना ये। उनमें तो 10-10 5-5 नंबर वाले ही लोग बहुत कम मिलते हैं, बात ये है। तो उनमें कहीं पता लगे 30-40 नंबर कुछ सेट हो गया तो उतने लोग ही नहीं मिलेंगे, फार्म ही नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो दिक्कत यहाँ पर वो भी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है ये सुधार इस पर हो नहीं पा रहा है। हर बार बात उठती है, फिर से दब जाती है, फिर से आगे वो साल उठती है, चलता रहता है। मतलब जो कोई वैकेंसी आती है, अब जैसे इसमें वैकेंसी आया लेखपाल का, बड़ी वैकेंसी है, अब इसमें ज़्यादा लोगों को मौका मिलने चाहिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है ना कि अब ये कोई, या तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हर वैकेंसी के हिसाब से वो अलग अलग कट ऑफ बनाएंगे, जो भी नियम बनेगा वो सबके लिए बनेगा। फिर बात ये भी है, क्योंकि वो फिर अलग कर ही नहीं पाएंगे ना, कोनो वो कोई तरीका बन ही नहीं सकता कि मतलब अलग करने का तरीका। जो भी नियम बनेगा वो सब हर वैकेंसी के लिए ही बनेगा, क्योंकि वो परीक्षा ही पूरी कॉमन है, UP-SSC की सबके लिए लागू होती है वो। तो इसलिए ये टेक्निकली पॉसिबल सा नहीं लग रहा। तो ये बात अपना जो है हम लोग रख तो रहे ही, ये बात वो ठीक है, लेकिन अब देखो क्या होता है इस पर, जो भी है फिलहाल का तो यही समझ में आ रहा है कि ये जो है, जो हम लोगों ने समझा ये बात पूरी है यही। अब देखो क्या होता है, बाकी प्रयास आप करते रहिए, देखते जो भी होगा बताएंगे इसके बारे में। बाकी कुछ नई अपडेट होगी, बात जानकारी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।